कि शिवलिंग की पूजन होने लगी। महादेव ने कहा आज के दिन को ही मैं मेरे शिव भक्तों को समर्पित करता हूं। और उस दिन फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी का दिन था और उसी के दिन को महादेव ने अपनी दिन यानी शिवरात्रि के रूप में भक्तों को प्रदान किया है। जिस दिन शिवलिंग उत्पन्न हुआ था उस दिन को क्या कहते हैं? शिवरात्रि। हर हर महादेव। जिस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई उसी दिन को क्या कहते हैं? शिवरात्रि। और मेरे महादेव को शिवरात्रि का दिन बड़ा प्रिय है, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप साधारण काम करो, साधारण दिन तो चलेगा, लेकिन यदि कोई विशेष कर्म कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो उसको किस दिन करो? शिवरात्रि के दिन। और शिवरात्रि के दिन अगर वो काम करोगे तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए दुनिया में शिवलिंग का पूजन का बड़ा विशेष महत्व बताया है। शंकर भगवान का पूजन करें, लेकिन शंकर भगवान के पूजन के साथ साथ उनके शिवलिंग का यदि पूजन करेंगे तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, आपने क्रोधित होकर के श्राप दिया, ठीक है, लेकिन कम से कम कोई वरदान भी दे दो। अब शिवलिंग के रूप में आप प्रकट हुए हो तो आज ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि देखो दुनिया में तुम्हारी एक ही जगह पूजन होगी, लेकिन जहां जहां पर भी मेरा यज्ञ होगा, मेरा पूजन होगा, तो पहले तुम्हारा ही कलश रखा जाएगा। तो महाराज हर जगह शिव पूजन में ब्रह्मा जी के नाम का भी कलश रखा जाता है। और ब्रह्मा जी को ऐसा वरदान दिया कि तुम्हारा दुनिया में एक ही जगह पूजन होगा। वो कहां पर है? पुष्कर तीर्थ में। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है और वहां पर पुष्कर तीर्थ में एक पुष्कर नाम का जल संग्रहण है। पुष्कर तीर्थ है, एक जलाशय है, जिस जलाशय में जो स्नान करता है वो भी बहुत सागर से पार उतर जाता है। और गौ माता ने कहा कि आपने मुझे श्राप दिया है, मुझे भी कुछ न कुछ वरदान दो। तो भोलेनाथ ने कहा, हे गौ माता, जीवन में आपका मुख का पूजन नहीं होगा, लेकिन जो आपका पूजन करेगा वो बैतरणी नदी से पार हो जाएगा, वो भव सागर से पार उतर जाएगा जीवन में। इसलिए गौदान की महिमा का वर्णन बताया है। और केतकी के पुष्प को कहा कि हे केतकी पुष्प, आप मेरी पूजन में काम में नहीं आओगे, लेकिन दुनिया में जितने भी देवी देवता है हर पूजन में तुम्हारा विशेष महत्व होगा। तो आप भी केतकी के पुष्प को बस महादेव पर नहीं चढ़ा सकते, बाकी हर देवता पर आप महादेव को छोड़ करके हर देवता पर आप केतकी के पुष्प को चढ़ा सकते हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जो काल भैरव उत्पन्न हुए थे, काल भैरव से कहा, आपने आकर के मेरे समय पर आकर के मेरे इस नाम को जग में विख्यात कराया है काल भैरव को, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो भी मेरा पूजन करेगा और मेरे पूजन से पहले तुम्हारा दर्शन करेगा, आज से तुम्हारा वास इस काशी नगरी में होगा। तो काल भैरव, आप कभी काशी नगरी गए हो कि नहीं गए? नहीं गए? हम अभी थोड़ी देर बाद लेकर के जाएंगे, ठीक है? तो काशी में आप देखोगे कि काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के पहले काल भैरव का दर्शन किया जाता है। और काशी जाकर के यदि काल भैरव का दर्शन नहीं करते हैं तो वो दर्शन भी अधूरा माना जाता है। इसलिए वहां पर काल भैरव विराजित हैं। और आप भी जब काशी जाओ तो काशी जाकर के काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले किसके दर्शन करना? काल भैरव के। और काल भैरव के दर्शन करके फिर महादेव के दर्शन करना। और काशी नगरी तो ऐसी जिसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। वैसे कल और परसों ज्यादा काशी का महत्व आएगा, लेकिन काशी नगरी एक ऐसी नगरी है मेरी माँ, जो भूत में मतलब भूतकाल में थी, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगी। काशी नगरी कभी समाप्त नहीं होती है। चारों युगों में भी थी काशी नगरी, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे आज कलयुग हो।
काशी नगरी कभी समाप्त नहीं होती। जब जब भी प्रलय आता है तो भगवान भोलेनाथ काशी को अपनी त्रिशूल की नोक पर रख लेते हैं और प्रलय के बाद में वापस उसे स्थापित कर देते हैं। काशी नगरी का कभी अंत नहीं होता है। तो इसलिए कभी समय मिले तो इस साकरी को छोड़ करके काशी चलना और काशी चल करके महादेव को दर्शन अवश्य करना। अच्छा, अभी कौन कौन काशी चलना चाहता है? अभी बताए ना, अभी लेकर के चलेंगे, आपको चिंता मत करो, हम लेकर के चलेंगे। जरा बोलो हरा हरा। आइए चले तुमको हम काशी नगरी लेकर के चले।